खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया और सपा सरकार में उन्होंने कहा कि जो विश्वकर्मा बोर्ड बनेगा, यानी समाजवादी की पार्टी की जब सरकार होगी और सरकार आते ही विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी देंगे, तो बीजेपी हमारी आपकी गिनती नहीं करना चाहती है। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। गंगा मैया में लाशें बह रही थी, ये वो तंज कसते हुए नजर आए, सरकार को घेरते हुए नजर आए और अंतिम संस्कार तक सरकार ने नहीं कराया। ईवीएम और डीएम से सावधान रहना है, यह भी उन्होंने कहा। सरकार गन्ने का भुगतान नहीं कर रही, हमारे सीएम लैपटॉप नहीं चला पाते। कई बातों का जिक्र यहां पे अखिलेश यादव करते हुए नजर आए और इन अलग अलग मुद्दों को आधार बनाकर वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले हर दल पूरी तरह से एक्टिव है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं और सामने वाले को छोटा साबित करके खुद को बड़ा बनाने की जद्दोजहद जारी है। तो कई बातों का जिक्र यहां पे अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। हमारे मजदूर भाइयों को पैदल चला दिया गया, लॉकडाउन का जिक्र वो कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों का आधार बनाकर सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, उन्हें सुनते हैं। इस सरकार का सफाया होगा। इस सरकार में कितना हम और आप सब लोग अपमानित हुए, कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में न हुआ हो। हर व्यक्ति को अपमानित कर दिया इस सरकार ने, और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं बोला गया होगा जितना बोला गया है इस सरकार में। अब तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं ना कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई। जहां हर वर्ग को धोखा दिया, वहीं हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग जानते होंगे कि नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने हमेशा आपके समाज की मदद करने का काम किया। मुझे याद है आपके समाज के लोग आए थे, मिले थे, रामेश के विश्वकर्मा जानते होंगे, बड़े पैमाने पर लोग आए कि मांग थी कि विश्वकर्मा जयंती का आयोजन और पूजा के दिन हमारी छुट्टी हो। यह सम्मान देने का काम, जिससे परिवार के और विश्वकर्मा समाज के साथ साथ और लोग भी पूजा कर सकें, अपने भगवान को याद कर सकें, उसके लिए छुट्टी की गई थी। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया। ये भगवान विश्वकर्मा का नहीं, उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। और उन भगवान जिन्होंने सृष्टि के न जाने कितनी चीजों को बनाया, सृष्टि की रचना की, प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां हैं, अगर किसी ने बनाई थी तो भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाने का काम किया था, बनाने का काम किया। त्रेता युग में चाहे लंका बनाने का काम हुआ हो, चाहे हमारे गुजरात में द्वारिका का निर्माण हो, और चाहे भगवान हनुमान जी के हाथ में जो गदा है अगर किसी ने बनाया तो, और भगवान श्री कृष्ण जी के भी उंगली में अगर किसी ने बनाया तो वो भी
हमारे भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया। और कितने बड़े शिल्पकार थे उनके लिए, जो समाज के लिए जो काम करने थे, उनके परिवार के जो लोग बैठे हैं उनके लिए जो काम करने थे। बताओ, आज आकलन कीजिए सरकार ने क्या किया समाज के लिए। 4.5 साल हो गए, एक ही काम बड़ा दिखाई दे रहा है। न काम करने वाले मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म कर दी जो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के लिए उनके सम्मान में की गई थी। अगर कोई बड़ा काम किया हो तो बताइए।